हुकूमत का आज से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल की कीमत में 5 रुपये 45 पैसे फ़ी लीटर कमी। नई कीमत 288 रुपये 49 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत 8 रुपये 42 पैसे कमी के बाद 281 रुपये 96 पैसे फ़ी लीटर हो गई। मट्टी के तेल की कीमत में 8 रुपये 74 पैसे फ़ी लीटर की कमी का ऐलान। लाइट डीजल की कीमत में 5 रुपये 63 पैसे फ़ी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल और डीजल पर 60 रुपये फ़ी लीटर लेवी बरकरार रखी गई है। बढ़ाते हैं जब 30 रुपए 25 रुपए बढ़ाते हैं, 5 रुपए सस्ता कर देते हैं। अगले महीने से फिर मेरे ख्याल में 15 रुपए रेट बढ़ जाएगा इसका, तो मेरे ख्याल से तो इसको कोई फ़ायदा भी नहीं है। 1 लीटर पे 5 रुपए भी मैं समझता हूँ कि बहुत होता है, तो अल्लाह ताला करे ऐसे ही हर चीज़ की वैल्यू थोड़ी गिरती जाए, सिवाय हमारे तरक्की बढ़ती जाए, बाकी सारी चीज़ें डाउन होती जाए। पेट्रोल की कीमत कम हुई है तो उन्होंने किसी चीज़ों में कम की है, चीज़ें वही रहती हैं। आवाम तो हैं, भेड़ बकरियाँ, ये जैसे हाँक रहे हैं वैसे हम चल रहे हैं। शहरियों का पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी का मुतालिबा। कहा हुकूमत खाने पीने समेत रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली दीगर चीजों के रेट भी कम करे। FBI ने 5 लाख से ज़ायद टैक्स नादहिंदगान की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करना शुरू कर दी। इलामिया के मुताबिक इन अफराद की आमदन टैक्स देने वालों की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसके बावजूद वो टैक्स नहीं अदा करते। इन अफराद के नाम भी मुश्तहर कर दिए गए हैं। इन टैक्स नादहिंदगान के मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने के लिए इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर जारी कर दिया गया। PT और तमाम टेलीकॉम ऑपरेटर्स 15 मई तक अमल दरामद रिपोर्ट जमा कराएंगे। FBI का कहना है ये तमाम अफराद 2023 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके अपने मोबाइल फ़ोन सर्विसेज बहाल कराएं। बहुत गर्मी है, इस वक्त हम यहाँ रुके हैं शरबत पीने के लिए। जून जुलाई अभी बाकी है उस्ताद, अभी तो ये समझ लो ट्रेलर है, पिक्चर अभी आएगी। गर्मी में पानी दबा के पीना चाहिए और धूप से बचना चाहिए। हीट वेव ही चल रहा है एक तरह से, ये 4-5 दिन का बताया, अब देखो अल्लाह खैर करे। पानी ज़्यादा पिए सब और जूस पिए। कराची में गर्मी की लहर आज भी बरकरार रहेगी। मंगल को कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क और जनूबी इलाकों में तेज़ हवाएं चलने का इम्कान है। कश्मीर में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। पंजाब में किसानों से गंदम की खरीदारी अब तक शुरू न हो सकी। महकमा खुराक की जानिब से वाफिर गंदम, नमी का तनासुब और मौशी सूरत-ए-हाल गंदम की खरीदारी में रुकावट करार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में किसानों का एहतजाज। पंजाब काबीना ने नवाज शरीफ किसान कार्ड के इजरा की मंजूरी दे दी। काबीना इजलास में गंदम के छोटे काश्तकारों को बराह रास्त कैश सब्सिडी देने की तजवीज़ का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 6 जजेस मुत्तफिक अदलिया में मुदाखलत की जिम्मेदार इंटेलिजेंस एजेंसीज हुकूमत और खुद सुप्रीम कोर्ट है। चीफ जस्टिस काजी फाइजीजा ने कहा जजेस का खत दिखाता है, बताता है, चीखता है कि कितनी मुदाखलत हुई है। मुदाखलत के कई वाक़यात हैं, तय कर ले किसी सियासी ताकत या इंटेलिजेंस इदारे के हाथों या फिर किसी वकील ग्रुप या हुकूमत के हाथों इस्तेमाल नहीं होंगे। अदलिया में मुदाखलत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत पर अज खुद नोटिस केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा अगर उनके काम में मुदाखलत हो और वो ना रोक सकें तो उन्हें घर चले जाना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि हमारे पास मौका है कि इस मामले को हल करें, मुदाखलत के सामने रुकावट खड़ी करना होगी। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सवाल उठाया कि IB, ISI और MI किस कानून के तहत बनी, ये एजेंसीज किस कानून के तहत काम करती हैं। आइंदा समाअत पर तीनों एजेंसीज के कानून बताए जाएं। मजीद समाअत 7 मई तक मुलतवी। राना सनाउल्लाह वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी उमूर तैनात। सदर जरदारी ने तैनाती की मंजूरी दे दी। राना सनाउल्लाह को वफाकी वज़ीर का दर्जा हासिल होगा। किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे, किसी के साथ कोई बैकडोर राब्ते नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर अली खान का दावा। एक बार फिर वाज़े किया कि MKM, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के अलावा सबसे बातचीत करेंगे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के शेर अफजल मरवत का नाम फाइनल कर लिया गया, जिसके बाद उस पर तमाम तनाज़ात खत्म हो चुके हैं। दूसरी जानिब इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक केस पर कहा
कि इलेक्शन कमीशन से जल्द पार्टी सर्टिफिकेट जारी करने का मुतालबा किया है। कानून के तहत जो सर्टिफिकेट 7 दिन में मिलना थे आज तक नहीं मिला। बहुत ताख़ीर हो चुकी, पार्टी सर्टिफिकेट और बल्ले का निशान जल्द वापस दिया जाए। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन चांद पर भेजने की तैयारियां मुकम्मल। इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी के डॉक्टर खुर्रम खुर्शीद के मुताबिक iCube कमर 3 मई को चांद के मदार में भेजा जाएगा। मिशन चाइना के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से स्पेस में भेजा जाएगा। चांद की तस्वीर बनाने के लिए iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब हैं। चीन का सैटेलाइट मिशन चांद पर लैंड करेगा। चीन का सैटेलाइट मिशन चांद की मिट्टी जमा करेगा। कराची के इलाके नाज़िमाबाद में शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डाकू शहरी से लूट मार कर रहे थे। सच्चल टाउन में भी मुबैना पुलिस मुकाबला, 1 डाकू हलाक, दूसरा फरार। नॉर्थ नाज़िमाबाद में शिपिंग कंपनी के दफ्तर में नौजवान मुलाजिम ने साथी खातून को गोली मारकर कत्ल कर दिया, फिर खुदकुशी कर ली। लड़की निजी यूनिवर्सिटी की तालिबा थी और ज्यादातर ऑनलाइन ही काम करती थी। पुलिस का कहना है बुरहान और मकतूला फिजा का कॉल डेटा चेक कर रहे हैं। बहावलपुर में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग का तबादला, जेर हिरासत कलदम टीटीपी के 2 दहशतगर्द साथियों समेत फायरिंग से हलाक हो गए। तर्जुमान सीटीडी का दावा है कि निशानदही के लिए ले जाते हुए हलाक दहशतगर्दों के साथियों ने घात लगाकर फायरिंग की। हम छुट्टी करेंगे तो हमारा घर का चूल्हा नहीं जलेगा। हम यहाँ काम करते हैं, जो दिहाड़ी लगती है उससे हम घर का राशन ले जाते हैं। हुकूमत को चाहिए कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ाए, दिन मनाने से पेट नहीं भरता। हमारी उजरत कम है, हम आज भी मजदूर डे तो हम काम कर रहे हैं, अपने घरों के खर्चे पूरे नहीं हो पाते। 600-500 में क्या होता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। लेबर डे पर गूगल का डूडल भी बदल गया। मुल्क भर में आज आम तातील। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। मजदूरों के दिन पर भी बगैर आराम करने में मशगूल। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ का मजदूरों के आलमी दिन पर मेहनत कशों को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, मेहनत कश तबके को महंगाई, बेरोजगारी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मजदूरों को ज़रूरी तरबियत और हिफाजती सामान की फराहमी यकीनी बनाना होगी। उम्मीद है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतें मजदूरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, महंगाई ने मजदूर तबके को सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है। हुकूमत मौशी कमज़ोर लोगों की मुश्किलात के इज़ाले की कोशिश कर रही है। मईशत की बहाली के लिए मुस्तकिल मिजाजी से मेहनत करना होगी। बंदूक के जोर पर आज़ादी नहीं मिल सकती। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, बलोचिस्तान को हुकूक बंदूक नहीं पार्लिमान से मिले। अब भी मसला पार्लिमान हल करेगी। मुज़ाकरात चाहते हैं, लेकिन सवाल ये है कि मुज़ाकरात किससे करें। कोई मुज़ाकरात ही नहीं चाहता तो क्या किया जाए। बलोचिस्तान में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। फैसलाबाद के आमिर टाउन में एक मकान में आग लगने से 3 बच्चे जाँ बहक, एक बच्ची और उसका वालिद जख्मी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक कमरे में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। जाँ बहक बच्चों में 6 माह की अंबर, 6 साल की एमन और 8 साल का अरसलान शामिल है। इस्लामाबाद में दौरान चेकिंग फैमिली से निकाहनामा तलब करने पर 2 पुलिस अफसरान मुअत्तल कर दिए गए। तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस ने कहा कि अवामी शिकायत के अदम इजाले और नाकिस तफ्तीश पर 5 पुलिस अफसरान महकमे से बर्खास्त किए हैं। DIG ऑपरेशन से कहा, पुलिस अफसरान को बाहर तंबी की गई है, दौरान चेकिंग ना मुंह सूंघा जाए और ना निकाहनामा तलब किया जाए। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र बाजोड़ की 3 तहसीलों में इंसदादे पोलियो मुहिम मुलतवी कर दी गई। नावगाई, लोवी मामूद और वाड़ा मामूद में इंसदादे पोलियो मुहिम। मंगल को इंसदादे पोलियो ड्यूटी पर तैनात पुलिस एहलकार मुसल्लह अफराद की फायरिंग से जाँ बहक हुआ था। जुलाई तक मार्च सालाना बुनियाद पर पेट्रोलियम लेवी की वसूली में तकरीबन 100% इजाफा रिकॉर्ड। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल के पहले 9 माह
लेवी से वसूली 719 अरब 56 करोड़ रुपए रही। IMF ने रवा माली साल लेवी से वसूली का तखमीना 918 अरब रुपए लगाया है। रवा माली साल के 9 माह के दौरान बजट खसारा 3902 अरब रुपए हो गया। शिमाली वजीरिस्तान के सदर मकाम मीरान शाह में जदीद सहूलियात से आरास्ता बस टर्मिनल तो बना दिया गया, लेकिन 6 साल बाद भी उसे अवाम के लिए खोला नहीं गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना है बस टर्मिनल को अदालती फैसले के बाद ही फंक्शनल किया जा सकता है। मुत्तहिदा अरब अमारात में आज शाम से जुमेरात तक शदीद बारिश की पेशगोई। दुबई हुकूमत ने 2 और 3 मई को तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। मुत्तहिदा अरब अमारात 2 हफ्ते पहले शदीद बारिश से मुतासिर हो चुका है। रफा में इसराइली फौजी ऑपरेशन रुकवाने के आलमी दबाव के बावजूद इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार। नेतन्याहू का कहना है कि गजा जंगबंदी मुआहिदा हो न हो, रफा में फौजी ऑपरेशन जरूर होगा। ये भी कहा कि आलमी अदालत के वारंट गिरफ्तारी गजा जंग के मकासद पर असरअंदाज नहीं होंगे। किसी भी अदालत का फैसला हमारे जंग के मकासद को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। आलमी अदालत के वारंट जारी करती है तो ये एक तारीखी स्कैंडल होगा। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं रफा ऑपरेशन के लिए इसराइल का काबिल भरोसा मंसूबा नहीं देखा। रफा ऑपरेशन से मुतालिक हमारे खदशात अपनी जगह पर मौजूद हैं। रफा में गजा पट्टी के दीगर इलाकों से जबरी बेदखल किए 10 लाख से जायद फलस्तीनियों ने पनाह ली हुई है। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज जारी। कोलंबिया इंतजामिया ने एहतजाज में शरीक तलबा को मुअत्तल करना शुरू कर दिया। वियतनाम जंग के खिलाफ 1968 में भी तलबा ने मुजाहरों के दौरान कोलंबिया यूनिवर्सिटी के हैमिल्टन हॉल पर कब्जा कर लिया था। मंगल को हैमिल्टन हॉल पर गजा की 6 साला शहीद बच्ची हिंद के नाम पर भी हिंद हॉल का बैनर लहरा दिया गया। अमरीकी जामियात से शुरू होने वाला एहतजाज का सिलसिला कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, ईरान और लबनान के जामियात तक फैल चुका है। फलस्तीनियों पर इसराइली मजालिम के खिलाफ अमरीकी जामियात में एहतजाज। अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हुकूक कमीशन का तलबा मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस एक्शन पर इजहार तशवीश। तलबा के खिलाफ कार्रवाइयाँ नामुनासिब करार दे दी। अक़वाम मुत्तहिदा के सरबराह एंटोनियो गुतेरेस ने कहा अमरीकी जामियात में तलबा को इजहार राय और पुरअमन एहतजाज की ज़मानत मिलनी चाहिए। तालीमी इदारों में नफरत अंगेज तकारीर भी नाकाबिले कबूल है। अमरीकी सिफारतकार हाला राहरीत ने गजा जंग पॉलिसी पर बाइडन इंतजामिया छोड़ने की वजह बता दी। कहा मैं अमरीका से मजीद नफरत की वजह नहीं बनना चाहती थी। महकमा खारजा के निकात में फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार का जिक्र नहीं होता था। महकमा खारजा के निकात पर बात करती तो लोग टीवी पर जूता मारने का सोचते। ये पागलपन है, हमें असलहे की नहीं सिफारतकारी की ज़रूरत है। हाला ने अमरीकी महकमा खारजा की मुलाजमत से पिछले हफ्ते इस्तीफ़ा दिया था। मुस्ताफ़ी होने से पहले हाला रहरात दुबई में अमरीकी सिफारतकार थी। हाला 18 बरस से अमरीकी महकमा खारजा से वाबस्ता थी और अरबी ज़बान की तर्जुमान थी। साबिक अमरीकी सदर ट्रंप की तौहीन अदालत पर $9,000 जुर्माना। अदालत ने ट्रंप को वार्निंग दी कि मुस्तकबिल में तौहीन अदालत की तो जेल भी जा सकते हैं। ट्रंप ने 9 बार हुक्म की खिलाफ वर्जी की। ट्रंप पर हर खिलाफ वर्जी पर $1,000 जुर्माना आयद किया गया। ट्रंप कहते हैं जुर्माना गैर आईनी है। जज ने आज़ादी इजहार से मुतालिक मेरा आईनी हक छीन लिया। सदारती मुहिम के लिए जॉर्जिया, न्यू हैम्पशायर, ओहायो जाता मगर अदालत में हूँ। ट्रंप ने स्टॉर्मी डैनियल्स और कैनन मैकडोगल से भी जिनसी ताल्लुक का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। लंदन में तलवार के हमले से कमसिन को कत्ल और कई दीगर को जख्मी कर दिया गया। मुलजिम ने पहले गाड़ी घर के दरवाजे से टकराई, फिर तलवार लेकर हमला किया। पुलिस ने टीजर की मदद से 36 बरस के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। दहशतनाक अंदाज से हमले ने इलाके के अफराद को खौफजदा कर दिया। गजा में मजालिम के खिलाफ इसराइल की मुबैना मदद करने वाली कंपनीज के बॉयकॉट की मुहिम का असर। अमरीकी फूड चेन का मलेशिया में रेस्टोरेंट आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान। कहा मौशी सूरत हाल मलेशिया में रेस्टोरेंट आर्जी तौर पर बंद कर रहे हैं। अमरीकी फूड चेन ने 100 से ज़ायद रेस्टोरेंट्स आर्जी तौर पर बंद किए हैं। लंदन में नवाज शरीफ के गार्ड की तरफ से मुंह पर थूकने से शदीद सदमे से दो चार हुए। ब्रुनाई नयाद
पेंजानी चीमा की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। खातून की शिकायत पर नवाज शरीफ के गार्ड फरीद नेमोचो पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई। खातून ने नवाज शरीफ से पूछा था कि मैंने सुना है आप इंतहाई करप्ट पाकिस्तानी सियासतदान हैं। इस सवाल पर गाड़ी चलाने वाले गार्ड ने मुंह पर थूक कर गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। फरीद के खिलाफ मुकदमा जून या जुलाई में शुरू होने का इम्कान है। चैंपियंस लीग में रियल मैड्रिड और बायरन म्यूनिख के दरमियान सेमीफाइनल का पहला लेग 2-2 गोल से बराबर। रियल मैड्रिड की जानिब से दोनों गोल विनीशियस जूनियर ने किए। बायरन की तरफ से हैरी केन और लेरोय सेन ने गोल किए। सेमीफाइनल का दूसरा लेग अगले बुध को होगा। तीसरे T20 इंटरनेशनल में वेस्टइंडीज विमेन टीम ने पाकिस्तान विमेन टीम को 2 रन से हरा दिया। 133 रन के हदफ के ताकुब में पाकिस्तान विमेन टीम 8 विकेटों पर 130 रन ही बना सकी। वेस्टइंडीज की हेली मैथ्यूज और एफ फ्लेचर ने 2-2 विकेटें हासिल की। पहले इनिंग्स में कप्तान हेली मैथ्यूज ने एक और शानदार इनिंग्स के लिए 68 रन बनाए। सीरीज के तमाम मैच जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। पाकिस्तान की टॉप माउंटेनर नाइला कियानी का कहना है अगर वो तालीम याफ्ता ना होती तो अपनी कामयाबी हासिल नहीं कर सकती थी। उनकी वज़ीर आज़म और वज़राए आला से अपील है कि ख़वातीन की तालीम के लिए मज़ीद इक़दाम किए जाएँ। नाइला कियानी 3 मई से नेपाल में वाक़ 8,485 मीटर बुलंद माकालो चोटी को सर करने के लिए मुहिम शुरू करेंगी। वो मकालो सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून बन जाएंगी। और लाहौर में फूलों को मुनफरिद अंदाज में सजाने का मुकाबला, मुस्तहिक बच्चों के लिए फंड्स भी जमा किए गए।